student of 7th class and welcome back to your own study platform that is Fun with Oxford English. So I am back with another interesting video. So today we are going to read our subtopic that is the naming of cats के बिल्लियों को किस किस तरीके से नाम दिए जाते हैं। तो स्टूडेंट ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है जिसके राइटर का नाम है टी.एस. इलियट। बेसिकली टी.एस. इलियट ऐसा पोइट है जो कि अपने मिथोलॉजिकल राइटिंग की वजह से, अपने हिस्टोरिकल राइटिंग की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है। तो वो अपनी पोइम्स में, अपनी पोइट्री में डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस करवाता है। तो आज भी इसने एक बड़ी मज़ेदार से ये पोइम लिखी है। आई होप आप इसको एंजॉय करेंगे। सो इसकी रीडिंग से पहले यहाँ पे हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं जिनको हम रीड कर लेते हैं ताकि फर्दर रीडिंग हमारे लिए थोड़ी ईजी हो जाए। तो यहाँ पे पहले है हमारे पास एडमिटस, इलेक्ट्रा, डिमिटर। तो बेसिकली ये तीन नाम है ग्रीक मिथोलॉजिकल कैरेक्टर्स। ग्रीक कहते हैं यूनान, यानी यूनान के कुछ जो हैं कहानी के किरदार, यानी कि ग्रीक्स के कुछ करेक्टर्स के ये नेम है, ठीक है। सेकंड है चेरिश। चेरिश का मतलब होता है टू होल्ड डियर, खुशी का इजहार करना। टू ट्रीट विद अफेक्शन, अफेक्शन भी कहते हैं खुशी के साथ, प्यार के साथ किसी चीज़ को इजहार करना। बेसिकली चेरिश आप कह लें कि खुशी का इजहार करना। थर्ड वर्ड है हमारे पास कॉन्टेम्पलेशन। कॉन्टेम्पलेशन मीन थॉटफुल ऑब्जर्वेशन और स्टडी। किसी भी चीज़ के बारे में जो है वो अच्छे तरीके से स्टडी करना, उसको समझना और फिर कोई ना कोई तसव्वुर उसके बारे में, कोई ख्याल, कोई सोच उसके बारे में कायम करना, ठीक है। नेक्स्ट है डिग्निफाइड। डिग्निफाइड मीन वर्थी ऑफ रिस्पेक्ट, यानी कि इज्जत के काबिल, तारीफ के काबिल, इज्जत के काबिल के लिए हम डिग्निफाइड का वर्ड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है एफेबल। एफेबल मीन केपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, जिनको अल्फाज में बयान किया जा सके, उसके लिए हम एफेबल का वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एफिने एफेबल। बेसिकली स्टूडेंट दिस इज़ नॉट अ वर्ड, ये जो है ये पोइट का अपना कह लें अपनी उसकी मेकिंग है वर्ड की, जो कि उसने जस्ट पोइम की खूबसूरती बढ़ाने के लिए वर्ड यूज़ किया है। बेसिकली ये कोई वर्ड नहीं है, इंग्लिश डिक्शनरी में ये एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो इसके मीनिंग में इन्होंने लिखा है अ मेड अप वर्ड, ऐसे ही फर्जी सा कोई वर्ड बना लेना। अच्छा, ये इसका मतलब नहीं है, इसको डिफाइन किया गया कि दिस इज़ नॉट अ वर्ड, दिस इज समथिंग डन बाय द पोइट। एवरीडे डेम्स मीन ऑर्डिनरी वुमेन, आम औरतों के लिए, आम खवातीन के लिए हम एवरीडे डेम्स का वर्ड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है इनएफेबल। जैसे एफेबल था केपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन वर्ब, तो ये इसका एंटी होगा, ऑपोजिट होगा इनकेपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड, जिसका इजहार करना मुश्किल हो, जिसका वो एक्सप्रेस ना किया जा सके। नेक्स्ट है इंस्क्रूटेबल। इंस्क्रूटेबल मीन डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, समझ से बाहर, वो चीज़ जो कि समझ ना आ सके, उसके लिए हम इंस्क्रूटेबल का वर्ड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है मैड एज अ हिटर। मैड एज अ हिटर का मतलब है क्रेजी, पागल, दीवाना, जिसको सेंस नहीं होती। नेक्स्ट है पेक्यूलियर। पेक्यूलियर मीन ऑड, अजीब, स्ट्रेंज, अजीब, अजीबोगरीब चीज़ के लिए पेक्यूलियर का वर्ड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मीन बीइंग एट राइट एंगल्स ऑफ द हॉरिजॉन्टल, यानी कि हॉरिजॉन्टल ये होती है ना, ठीक है। परपेंडिकुलर मत का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल के ऊपर स्ट्रेट 90 का, सॉरी इसको थोड़ा सा हम स्ट्रेट बनाते हैं, स्ट्रेट 90 की ये जो लाइन होती है इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, और ये होता है हॉरिजॉन्टल, ठीक है। बेसिकली ज़मीन पर जो सीधी लाइन होगी वो हॉरिजॉन्टल होगा, जो हवा में लाइन बनाएंगे उसको हम परपेंडिकुलर बोलेंगे। नेक्स्ट है प्लेटो। प्लेटो मीन्स द नेम ऑफ अ ग्रीक फिलोसोफर, एक यूनानी फिलोसोफर का नाम है। नेक्स्ट है प्रोफाउंड। प्रोफाउंड मीन डीप, गहरा, बियॉन्ड व्हाट इज ऑब्वियस, यानी आम आम चीज़ों जैसा नहीं, यानी कि गहरा। उसके बाद है कॉरम। कॉरम मीन अ सेलेक्ट ग्रुप, यानी कि किसी भी चीज़ का ग्रुप सेलेक्ट कर लेना। फॉर एग्जांपल नेम्स का जैसे ग्रुप सेलेक्ट कर लेना, एनिमल्स का ग्रुप सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। बेसिकली किसी भी चीज़ का ग्रुप जो है आप सेलेक्ट कर रहे हो तो उसके लिए आप कॉरम का वर्ड यूज़ करते हो। लास्ट वर्ड है रेप्ट। रेप्ट का मतलब होता है डीपली एब्जॉर्ब्ड,
गहराई में किसी चीज़ को जज़्ब कर लेना, अच्छे तरीके से एब्ज़ॉर्ब कर लेना, या आप इसका सेकंड मतलब ये भी ले सकते हैं कि अच्छे तरीके से समझ लेना किसी चीज़ को, ठीक है? तो इसके डबल मीनिंग है। अच्छा जी, अब हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। द नेमिंग ऑफ कैट्स इट्स अ डिफ़िकल्ट मैटर। इट इज़न्ट जस्ट वन ऑफ योर हॉलीडेज़ गेम्स। वो कहते हैं बिल्लियों का नाम रखना एक बहुत ही मुश्किल काम है। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है जैसे कि आप छुट्टियों में गेम्स खेलते हैं, ठीक है? यू मे थिंक एट फर्स्ट आई एम एज मैड एज अ हिटर व्हेन आई टेल यू अ कैट मस्ट हैव 3 डिफरेंट नेम्स। वो कहते हैं कि आपको शायद पहले लग रहा होगा कि मैं कोई पागल हूँ, मैं कोई क्रेजी मैन हूँ, कि अगर मैं आपको ये कहूँ कि बिल्लियों के 3 नाम होते हैं। द कैट मस्ट हैव 3 डिफरेंट नेम्स, कि कैट के 3 मुख्तलिफ नाम हैं। First of all, there's the name that the family use daily, such as Peter, Augustus, Alonzo, or James, such as Victor or Jonathan, जॉर्ज और बिल बेले। वो कहते हैं जैसे कि पहला नाम पहली कैटेगरी नेम्स की होगी जो कि फैमिली नॉर्मली जिस तरह आपको पुकारती है, ये कैट्स की बात हो रही है, ठीक है? अब उसने वो फर्स्ट कैटेगरी नेम्स की क्या बताई है? पीटर, अगस्टस, अलोन्जो, जेम्स, विक्टर, जोनाथन, जॉर्ज, बिल, बेली, ठीक है? वन ऑफ दैम ऑल ऑफ दैम सेंसिबल एवरीडे नेम्स। वो कहते हैं कि ये रोज़मर्रा के नाम हैं जिनसे कैट्स को बुलाया जाता है। देयर आर फैंसियर नेम्स इफ़ यू थिंक they sound sweeter. Some for the gentleman, some for the dames, such as Plato, Admetus, Electra, Demeter. वो कहते हैं कि कुछ फैंसी नेम्स होते हैं जो कि सुनने में जो है वो स्वीटर लग रहे होते हैं। उनमें से कुछ नेम जो है वो जेंटलमैन यानी मेल्स के लिए कुछ यूज़ किए जाते हैं, कुछ फीमेल के लिए होते हैं, जैसे कि प्लेटो, एडमिटस, इलेक्ट्रा, डेमेटर। यहाँ पे प्लेटो, एडमिटस जेंटलमैन नेम हो गए, मेल हो गए, इलेक्ट्रा, डेमेटर हो गए डेम्स नेम, ठीक है? बट ऑल ऑफ देम सेंसिबल एवरीडे नेम, पर ये रोज़मर्रा के आम पुकारने वाले नाम है। But I tell you, a cat needs a name that particular, a cat that peculiar and more dignified. Else, how can he keep up his tail perpendicular, or spread out his whiskers, or cherish his pride? Of name of this kind, I can give you a quorum. लेकिन पोइट कहता है कि मैं आपको बताता हूँ कि कैट्स को इन नेम्स के अलावा कुछ ख़ास नामों की ज़रूरत होती है जो हैं थोड़े से अजीबोगरीब भी हों, थोड़े से इज़्ज़त के काबिल भी हों, कि किस तरीके से वो अपनी टेल को सीधी हवा में जो है वो खड़ी कर लेती है, और किस तरीके से अपनी मूँछों को वो फैलाती है, अपनी स्किन के जो हेयर हैं उनको वो थोड़ा-सा फैलाती है जब भी वो खुश होती है। अच्छा जी, वो कह उसके बाद लास्ट लाइन में, इस पेज की लास्ट लाइन में पोएट कहता है ऑफ नेम्स ऑफ दिस काइंड आई कैन गिव यू अ कोरम, और इस किस्म के नामों की जो किस्म है वो कहते हैं मैं आपको एक ग्रुप बताता हूँ उन नेम्स को कैट बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हैं, सच एज मनकस ट्रैप, कॉजो और कोरिकोपेट, सच एज बोम्बेलुरिना और एल्स जेलिलोरम। अब स्टूडेंट यहाँ पे ये देखें, ये नेम ऐसे अजीबो-गरीब से आपने कभी नहीं सुने होंगे, ना ही ये कोई इंग्लिश के वर्ड्स हैं, ना ही कभी हमने किसी भी फॉरेन इंसान का नाम जो है वो सुना होगा। नेम्स दैट नेवर बिलोंग्स टू मोर देन वन कैट, ऐसे नाम बिल्लियाँ पसंद करती हैं जो कि कभी किसी और बिल्ली का ना रखा गया हो। बट अबव एंड बियोर देयर स्टिल वन नेम लेफ्ट ओवर, लेकिन वो कहते हैं बहरहाल फिर भी एक ऐसा नाम है जो कि अभी बाकी रह गया है। एंड दैट इज़ द नेम दैट यू नेवर विल गेस, और वो ऐसा नाम है जो कि आप कभी भी नहीं तलाश कर सकते, कभी भी उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। द नेम दैट नो ह्यूमन रिसर्च कैन डिस्कवर, वो नाम जो इंसान की रिसर्च है वो उसको कभी डिस्कवर नहीं कर सकती। बट द कैट हिमसेल्फ नोज, लेकिन कैट को अपने नाम के बारे में पता है, एंड विल नेवर कॉन्फेस, और वो आपको कभी नहीं बताएगी। When you notice a cat in profound meditation, the reason I tell you is always the same. वो कहते हैं कि जब आप किसी बिल्ली को किसी गहरी सोच में गुम देखो, द रीज़न आई टेल यू इज़ ऑलवेज द सेम, और कहते हैं वजह मैं आपको बता सकता हूँ वो हमेशा एक ही वजह होती है। हिज माइंड इज़ इंगेज इन अ रैप्ट कॉन्टेम्पलेशन, कि उसका जो दिमाग होता है वो किसी गहरी सोच में, रैप्ट मीन्स डीप, कॉन्टेम्पलेशन मीन थॉट, ठीक है? कोई गहरी सोच या ऑब्जर्वेशन में जो है वो डूबा हुआ होता है।
ऑफ द थॉट ऑफ द थॉट ऑफ द थॉट ऑफ हिज नेम, वो सोच सिर्फ और वो सोच उसके ना उसका नाम होता है। हिज इनएफेबल, एफेबल उसका ना, कह लें ना बयान करने वाला जो नाम होता है, दैट इज एफेबल, डीप एंड इंस्क्रूटेबल सिंगुलर नेम, वो गहरा और ना बयान कर देने वाला नाम। यानी कि स्टूडेंट यहाँ पे बेसिकली टीएस इलियट जो इस पोएम का पोएट है, उसने तीन कैटेगरीज कैट्स के नेम की डिफाइन की है। एक वो कैटेगरी जिससे नॉर्मली डेली बेस पे उसको बुलाया जाता है। दूसरी कैटेगरी वो है नामों की जो कि थोड़े स्वीटर होते हैं, ठीक है, और सुनने में अच्छे लगते हैं। तीसरी कैटेगरी वो होती है जो कि अनएक्सप्लेनेबल होते हैं, जिनको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, ठीक है। और वो जो है वो कैट्स को ही पता होते हैं उनके क्या नेम है, और वो कैट्स चाह कर भी आपको कभी नहीं बता सकती। सो here we have completed our unit सब topics reading, that is naming of cats. I hope आपको इस सब टॉपिक की अच्छे से समझ आ गई होगी स्टूडेंट। तो आपने इसको अच्छे से करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ इसकी रीडिंग को प्रोनाउंस करना है। कहीं पर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपने ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। एंड द लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग स्टूडेंट्स, कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो I will not ask you to subscribe the channel. I just want you to like my video, ताकि मुझे पता चले कि मैं जो वीडियो बना रही हूँ आपको उनकी समझ भी आती है और आप उसको enjoy कर रहे हो, आपकी स्टडी में वो हेल्प कर रही हैं। So do at least like if you seriously like that video. So इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।